चीन के विदेश मंत्री के साथ एस जयशंकर की मुलाकात। दक्षिण अफ्रीका में हुई दोनों नेताओं की मुलाकात में बॉर्डर पर शांति और सद्भाव, कैलाश मानसरोवर और फ्लाइट कनेक्टिविटी पर बातचीत हुई। भारत ने तुर्की के राष्ट्रपति और पाकिस्तान को दी चेतावनी। भारत ने कहा, जम्मू कश्मीर हमारा अभिन्न अंग है, इस पर किसी भी प्रकार की टिप्पणी को बर्दाश्त नहीं करेगा भारत। पाकिस्तान को सीज फायर समझौते का करना चाहिए सम्मान, किसी भी उकसावे का भारत देगा मुंहतोड़ जवाब। भारत का फ्लैग बेटिंग में पाकिस्तान को 2 टूक। मीर वाइज उमर फारूक की बढ़ाई गई सुरक्षा, जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों के साथ सीआरपीएफ जवान भी तैनात। वरिष्ठ बीजेपी नेता कविंदर गुप्ता ने पाकिस्तान की आलोचना की, कहा यह उल्लंघन पाक की विफलताओं से लोगों का ध्यान हटाने के लिए किया गया था। कैबिनेट मंत्री सतीश शर्मा का बयान, कहा प्रधानमंत्री मोदी को बड़ा दिल दिखाना चाहिए और राज्य का दर्जा बहाल करना चाहिए। जनता के विकास के लिए बहुत कुछ किया जाना चाहिए। बीजेपी प्रवक्ता अभिजीत जसरोटिया ने सिंधु जल संधि से संबंधित बयान पर सदा तारीख करना पर साधा निशाना, कहा इस समझौते से देश को किसी भी तरह से फायदा नहीं हुआ। अतिक्रमण के खिलाफ श्रीनगर नगर निगम का अभियान, अवैध निर्माण किए गए ध्वस्त। श्रीनगर के मुल्ला रोता जैना कदल में लगी भीषण आग, 7 घर जलकर हुए राख, 9 परिवार प्रभावित। जम्मू पुलिस ने 15 लाख रुपए का चोरी हुआ सामान किया बरामद, सोना, मोबाइल फोन और 2 पहिया वाहन शामिल किए गए बरामद। अनंतनाग में सूखे झरने में वापस लौटा पानी, लोगों के खिले चेहरे। जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल करने को लेकर कांग्रेस का हमारा राज्य हमारा अधिकार अभियान रियासी पहुंचा। वहीं जम्मू कश्मीर कांग्रेस अध्यक्ष तारिक हमीद कर्रा ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बीच गठबंधन में दरार की खबरें बेबुनियाद हैं, राज्य का दर्जा मिलना बहुत जरूरी है। बारामूला के बानेर जानबाजपोरा इलाके में आग लगने से एक मकान जलकर हुआ राख, एक दिव्यांग युवक की जलकर हुई मौत। उरी में एक पावर प्रोजेक्ट के पानी टैंक में मिला एक व्यक्ति का शव, लोगों ने पुलिस को दी सूचना, जांच जारी। जम्मू पुलिस ने 37 लाख रुपए का चोरी हुआ सामान किया बरामद। एसपी नॉर्थ सिटी विवेक शेखर ने बताया कि पुलिस ने विशेष सूचना के आधार पर छापेमारी की थी। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात बहाल, बर्फबारी की वजह से बंद किया गया था राजमार्ग। बानिहाल महोब मंगत पटनी टॉप पर हुई थी भारी बर्फबारी। त्राल में पड़ रहा सूखा, जिसमें सूख रहे कायरो के पेड़, लोगों ने कहा ऐसे हालात पहले कभी नहीं देखे गए थे। बडगाम में गुरुवार को हुई सड़क दुर्घटना के बाद यातायात पुलिस ने चलाया अभियान। ट्रैफिक पुलिस ने वाहन चालकों को यातायात नियमों के बारे में किया जागरूक। कुलगाम में तालीम, शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री सकीना अत्तू ने बैठक की। डीसी कुलगाम अतहर आमिर खान और कई अधिकारी बैठक में रहे मौजूद। विकास परियोजनाओं पर चर्चा की गई। लासीपुरा में सेना की 44वीं आरआर ने एक सम्मेलन का किया आयोजन। औद्योगिक असिस्ट को पॉलिथीन से बचाने के लिए किया आयोजन। गुलमर्ग में 5 दिवसीय राष्ट्रीय बैथलॉन चैंपियनशिप का हुआ समापन। चैंपियनशिप में सब जूनियर में तेलंगाना ने स्वर्ण पदक जीता, साथ ही जम्मू और कश्मीर ने जूनियर महिला दौड़ में स्वर्ण पदक जीता। अवंतीपुरा के अतिरिक्त उपायुक्त नजीर अहमद ने पदगामपुरा का किया दौरा। सामाजिक कार्यकर्ता निसार अहमद सहित कई जनप्रतिनिधिमंडलों से की मुलाकात। जम्मू के अरनिया इलाके की साकपुर कॉलोनी में चोरों ने एक गाय को चुरा ले गए, जिसकी कीमत करीब 70,000 रुपए बताई जा रही। मांगाम में नृत्य शिविर का किया गया आयोजन। विधायक मोहम्मद शफी वाले ने किया नृत्य शिविर का उद्घाटन। किश्तवाड़ में जिला प्रशासन ने स्नो फेस्टिवल का किया आयोजन। मेले में बड़ी संख्या में लोगों ने लिया हिस्सा। कुपवाड़ा के सीमावर्ती क्षेत्र में भारी बर्फबारी, ऊपरी इलाकों और जिला मुख्यालय के बीच संपर्क टूटा। बर्फ हटाने का जारी है काम। श्रीनगर में आर्ट हार्बर नामक 2 दिवसीय प्रदर्शनी का आयोजन। प्रदर्शनी का उद्घाटन प्रसिद्ध कलाकार मसूद हुसैन ने किया।
सांसद हनीफा जान ने कहा, आगामी हाई पावर कमेटी की बैठक में रोजगार के संबंध में ठोस फैसला लिया जाएगा। पिछले 5 साल से कोई भर्ती नहीं हुई है और युवा अब और इंतजार नहीं कर सकते। जम्मू कश्मीर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने CII-J&K वार्षिक सत्र की बैठक की। कहा, 5 साल का समय मिला है, ऐसा नहीं है कि पहले ही बजट में सारे मसले हल हो जाएं, ये तो शुरुआत है। रामबन में हुई भारी बर्फबारी, जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग हुआ प्रभावित। डोडा में भी भारी बर्फबारी, चारों तरफ बिछी बर्फ की सफेद चादर। कश्मीर में बारिश और बर्फबारी के बाद लोगों ने ली राहत की सांस। बारिश और बर्फबारी न होने से हो रहे थे सूखे जैसे हालात। सोनावारी में जम्मू कश्मीर जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष GM शाहीन का बयान। कहा, राज्य का दर्जा लोगों को दिया जाए, किसी व्यक्ति विशेष या ठेकेदार को नहीं। लद्दाख एक बार फिर पैंगोंग फ्रोजन लेक मैराथन की मेजबानी के लिए है तैयार। साहसिक खेल का किया जाएगा आयोजन। कठुआ में स्पोर्ट्स स्टेडियम में मेगा जॉब फेयर का आयोजन। डिप्टी कमिश्नर कठुआ ने कहा, मौके पर ही 1500 युवाओं को नियुक्ति पत्र जारी किए जाएंगे। इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया। नाट्य प्रदर्शन, पैनल चर्चा और वाद विवाद किए गए प्रस्तुत। जम्मू पुलिस को नानकनगर में हाल ही में हुई चोरी के मामले में मिली बड़ी कामयाबी। पुलिस ने एक शख्स को किया गिरफ्तार, 28 तोला सोना किया बरामद। जम्मू के सरहदी गांव जांगवाल में भागवत सत्य कथा का हुआ भव्य समापन। हजारों के तादाद में श्रद्धालुओं ने लिया हिस्सा। जम्मू के भोलीचक गांव में श्रीमद् भागवत कथा का सप्ताह शुरू, निकाली गई भव्य कलश यात्रा। सैकड़ों श्रद्धालुओं ने लिया हिस्सा। मेंढर में भारी बारिश से मुख्य बाजार की सड़कों पर भरा पानी, लोगों को आने जाने की हो रही परेशानी। शहीद कैप्टन तुषार का 9वां शहादत दिवस, लोगों ने दी श्रद्धांजलि। कुलगाम में इलेक्ट्रीशियन की मौत, ट्रांसमिशन लाइन की मरम्मत करते समय करंट लगने से मौत। जैनकदर इलाके में आग लगने की घटना आई सामने, आगजनी में कई इमारतें जलकर राख। बारामूला के बेनर में लगी आग, हादसे में एक शख्स की झुलसकर मौत। जम्मू कश्मीर के कटरा में वैष्णो देवी के त्रिकुट पर्वत और भवन में हुई बर्फबारी। सीजन की पहली बर्फबारी से श्रद्धालुओं के खिले चेहरे। मुगल गार्डन अचबल स्प्रिंग में पानी बहाल। गार्डन में बड़ी तादाद में पहुंचे लोग, पहले पानी बहाली के लिए की गई विशेष प्रार्थना। CHC अस्पताल राजपुरा के मेडिकल स्टाफ ने 20 साल के एक मरीज पर लिम्बर्ग फ्लैप प्रक्रिया को कामयाबी के साथ दिया अंजाम। अस्पताल में पहली बार लिम्बर्ग फ्लैप सर्जरी की गई। जनता दल यूनाइटेड के सदर GM शाहीन और उनकी कार्यकारिणी टीम ने खरेओ, वथान, लेथपुरा और पानपुर के कई गांवों का किया दौरा। GM शाहीन ने अलग अलग प्रतिनिधिमंडलों से की मुलाकात। साबा में राजपुरा के सदवाल में स्कूल बस पलटी, 2 बच्चे घायल। बस में सवार थे 5 स्कूली बच्चे। शिमला में सफाई के तई जागरूकता अभियान, घर घर जाकर ख्वातीन कर रही हैं लोगों को बेदार। शिमला के संजौली के स्पेट्री में कब्रिस्तान के पास मिला एक युवक का शव। मृतक का नाम साहिल है। पुलिस मामले की कर रही है जांच। हरिपुर में युवकों ने मोनाल को बचाया। जंगली जानवर के हमले से घायल था मोनाल नामक पक्षी। शिमला में 25 फरवरी से बारिश और बर्फबारी का शुरू होगा दौर। सूखे की मार झेल रहे किसानों और बागवानों को मिलेगी राहत। कुल्लू में भारी बर्फबारी और बारिश, किसानों और बागवानों के खिले चेहरे। लहसुन की खेती को मिलेगी राहत। ऊना में हिमाचल प्रदेश राज्य अनुसूचित जाति आयोग के सदस्य सचिव के रूप में विनय मोदी ने संभाला कार्यभार। आयोग के अध्यक्ष एवं पूर्व विधायक कुलदीप कुमार एवं सदस्य विजय डोगरा विशेष रूप से मौजूद। मनाली में पुलिस का नशे के खिलाफ अभियान। पुलिस ने एक युवक से 6 ग्राम हेरोइन की बरामद। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का धर्मशाला दौरा। CM नायब सिंह सैनी ने कहा, यमुना को स्वच्छ करने के लिए काम किया जा रहा है।
नालागढ़ में सोशल मीडिया पर गलत पोस्ट करने पर विधायक हरदीप सिंह बाबा ने की प्रेस वार्ता। कहा, कुछ लोगों को हार हजम नहीं हो रही है, उनके खिलाफ फेक आईडी बनाकर गलत पोस्ट की जा रही है। चेन्नई में आयोजित नेशनल पैरा चैंपियनशिप में पैरा एथलीट वीरेंद्र सिंह ने हिमाचल को दिलाया कांस्य पदक। हमीरपुर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का विरोध प्रदर्शन। सरकार से की मांग, नशे के कारोबार को किया जाए बंद। कुल्लू के जंगलों में लगी आग। पिछले 2 महीनों में जंगलों में आगजनी से पेड़ पौधों को पहुंचा भारी नुकसान। हमीरपुर में 8वीं से 10वीं तक के मेधावी छात्रों को साइकिल वितरण समारोह का आयोजन। कांग्रेस में वरिष्ठ नेता डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा आयोजन में शहर मौजूद। सोलन के गुरुकुल स्कूल में कई जिलों से आए प्रधानाचार्यों को टीओटी का दिया गया प्रशिक्षण। ज्वाइंट सेक्रेटरी तरुण कुमार ने की कार्यक्रम की अध्यक्षता। शिमला में एचआरटीसी चालक परिचालक संघ का सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। ओवर टाइम सहित अन्य वित्तीय लाभ न मिलने पर किया विरोध। चेन्नई में आयोजित राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में एथलीट सुनील कुमार ने जीता रजत पदक। ऊना के रहने वाले हैं 24 वर्षीय पैरा एथलीट सुनील कुमार। चंबा में लोक निर्माण व शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने पार्किंग भवन का किया शिलान्यास। 1 करोड़ 73 लाख रुपए की लागत से बनकर तैयार हुआ है पार्किंग भवन। हिमाचल कांग्रेस की नई कार्यकारिणी की लिस्ट तैयार। प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने कहा, बस हाईकमान की मोहर का है इंतजार। केंद्रीय बजट को लेकर हिमाचल में सियासी घमासान है जारी। बीजेपी के बजट संगोष्ठियों को लेकर बोले शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर। कहा, बीजेपी केवल प्रचार तक सीमित। शिमला में चिट्टा तस्करों पर पुलिस का कस रहा है शिकंजा। अब तक 36 लोग गिरफ्तार। वेलफेयर ऑफिसर के बाद अब महिला एडवोकेट का कनेक्शन भी आया सामने। हिमाचल के धर्मशाला में बारिश और बर्फबारी से तापमान में दर्ज की गई गिरावट। धौलाधार पर्वतों पर भी ताजा बर्फबारी। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में जमकर हुई बर्फबारी। चारों तरफ बिछी बर्फ की सफेद चादर। लगातार बर्फबारी की वजह से तापमान में गिरावट दर्ज की गई। बिलासपुर पुलिस भर्ती में उमड़ा युवा जोश। 1500 में से 1085 युवाओं ने लिया हिस्सा। 1013 ने किया ऊंचाई और चेस्ट टेस्ट पास। हमीरपुर विद्यार्थी परिषद ने प्रदेश सरकार के द्वारा गेस्ट लेक्चर भर्ती, नशा माफिया और बेरोजगार के खिलाफ किया शव प्रदर्शन। चंबा मुख्यालय में बारिश के बाद नालियों की समस्या। नगर परिषद और लोक निर्माण विभाग की नाकामी उजागर। भरमौक चौक पर नालियों का ओवरफ्लो। हिमाचल कांग्रेस कार्यकारिणी में प्रदर्शन के आधार पर मिलेगा पद। सूची पर आला कमान की मुहर का इंतजार। मंडी के कलाकारों ने महाकुंभ में दी लुड्डी की मनमोहक प्रस्तुति। प्रयागराज में मांडव्य कला मंच के कलाकारों ने पेश की पहाड़ी संस्कृति की झलक। मनाली सहित आसपास के इलाकों में थमा बर्फबारी का दौर। आसमान में छाए हल्के बादल। ऊना के बेंगाणा उपमंडल में दिनेश्वरी की हत्या के आरोपी पति को पुलिस ने किया गिरफ्तार। दिल्ली से हुई दिनेश की गिरफ्तारी। मनाली सहित आसपास के इलाकों में लोगों को नशे के प्रति किया जा रहा है जागरूक। ग्राम पंचायत महिला मंडल और युवक मंडल के द्वारा लोगों को किया जा रहा है बेदार। एमपी में 89,000 से ज्यादा 12वीं के टॉपर्स को मिले लैपटॉप। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने ट्रांसफर किए 224 करोड़। जीआईएस पर सवाल उठाने पर कांग्रेस को सीएम डॉक्टर मोहन यादव का करारा जवाब। कहा, भव्यता देख कांग्रेस की खिसक गई है जमीन। धर्मांतरण पर सीएम साय का बड़ा बयान। कहा, कई एनजीओ धर्मांतरण के खेल में शामिल। हेल्थ एजुकेशन की आड़ में करवा रहे धर्मांतरण। बागेश्वर धाम में पीएम मोदी के दौरे की तैयारियां तेज। डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल, जगदीश देवाड़ा समेत दिग्गजों ने संभाली कमान। दतिया में अपहरण के बाद युवती की हत्या। पुलिस ने कब्रिस्तान से किया बरामद शव। आरोपी गिरफ्तार। शादी का दवा बनाने पर मर्डर की कबूली बात। सासाराम में छात्रों के 2 गुट में फायरिंग में मैट्रिक के छात्र की मौत पर बवाल। परीक्षा में नकल के विवाद में हुई थी फायरिंग। एक आरोपी गिरफ्तार। हथियार बरामद। मुंगेर में कस्टडी से फरार अपराधी के साथ पुलिस की मुठभेड़ में अपराधी के पैर में लगी गोली। 8 साल की मासूम का मर्डर का आरोपी है नीतीश। प्रगति यात्रा के आखिरी दिन पटना में विकास योजनाओं का सीएम नीतीश कुमार ने लिया जायजा। 1404 करोड़ रुपए से अधिक की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास।
डीजीपी प्रशांत कुमार प्रयागराज पहुंचे। उन्होंने महाकुंभ में भगदड़ पर अफवाह फैलाने वालों पर एक्शन लेने की बात भी कही। महाकुंभ का आज 40वां दिन, लगातार बढ़ रही श्रद्धालुओं की भीड़। अब तक करीब 59 करोड़ लोगों ने किया स्नान। दिल्ली के नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का कार्यभार संभालते ही ताबड़तोड़ एक्शन। पूर्व मुख्यमंत्री और मंत्रियों के व्यक्तिगत स्टाफ की खत्म की सेवाएं। डेपुटेशन पर भेजे गए अधिकारियों को भी मूल विभागों में रिपोर्ट करने को कहा। दिल्ली सरकार की पहली कैबिनेट में सीएजी रिपोर्ट पर बड़ा फैसला। 27 फरवरी को विधानसभा के पटल पर रखी जाएगी रिपोर्ट। दिल्ली के मंत्रियों के विभागों का बंटवारा। सीएम रेखा गुप्ता के पास वित्त, राजस्व और विजिलेंस विभाग, तो परवेश वर्मा को पीडब्ल्यूडी और जल मंत्रालय का जिम्मा। राहुल गांधी के बहुजन समाज पार्टी को बीजेपी की बी टीम बताने पर सियासी घमासान। मायावती का पलटवार, कहा दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस थी बीजेपी की बी टीम। रेल प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने के मामले में मंत्रालय सख्त तोड़फोड़ के बताया गैर कानूनी। बिहार के मधुबनी से एक आरोपी गिरफ्तार। उत्तरकाशी से बर्फबारी की तस्वीरें सामने आई। बर्फ की सफेद चादर से ढका गंगोत्री धाम। तापमान में गिरावट ने बढ़ाई लोगों की मुश्किल। धमाकों से फिर थर्राया इजराइल। तेल अवीव के पास बस में धमाके के बाद लगी आग। काफी दूर तक सुनाई दी सायरन की आवाज। जयपुर में सड़क हादसे में स्कूटर सवार महिला की मौत। टेम्पो से टक्कर लगने के बाद सड़क पर गिर गई थी महिला। टेम्पो में फंस गए थे महिला के बाल। हादसे का सामने आया वीडियो। जयपुर में वकीलों की दादागिरी का वीडियो हुआ वायरल। मामूली विवाद में वकीलों पर एक युवक ने बुरी तरह से पीटने का आरोप लगाया। हाईकोर्ट के बाहर हुई पूरी घटना। जांच में जुटी पुलिस। यूपी के गाजीपुर में वाराणसी गोरखपुर हाईवे पर ट्रेलर से टकराई तेज रफ्तार कार। हादसे में 4 लोगों की मौत, एक घायल। बिहार के रहने वाले थे सभी मृतक। संभल हिंसा केस में दाखिल चार्जशीट में 79 आरोपियों का नाम गिरफ्तार। मोहम्मद गुलाम के डी कंपनी के शारिक साठा से जुड़े तार। वकील विष्णु शंकर जैन की हत्या की साजिश रचने का भी आरोप।